आम्हाला पापातून काढण्यासाठी, आम्हाला जगाच्या वाईट गोष्टीतून काढण्यासाठी, आम्हाला बदलण्यासाठी किंवा देवाने आम्हाला आशीर्वादित करण्यासाठी बोलवलंय. कशासाठी बोलवलं देवाने? देवाने आम्हाला आशीर्वादित करण्यासाठी बोलवलंय. देवाची इच्छा आहे की त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक लेकराने आशीर्वादित व्हावं. परमेश्वर की इच्छा है कि उसके ऊपर विश्वास रखने वाले, उसके ऊपर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति ने आशीषित होना चाहिए. ये परमेश्वर की सीधी सीधी साफ साफ क्लियरली इच्छा है. इसमें कोई डाउट या कोई शक नहीं. और फिर भी अगर हम आशीषित नहीं हैं, फिर भी अगर हम आशीषित नहीं है तो प्रॉब्लम परमेश्वर की नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है? हाँ, प्रॉब्लम किसकी है? हमारी है या नहीं है? आप लोग मानते नहीं मानते? परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया. किस लिए बुलाया? आशीष देने के लिए बुलाया. आप आशीष लेने के हकदार हो या नहीं हो? हो या नहीं हो? हो या नहीं हो? कितने लोग आशीष लेने के हकदार आहे? काही लोकांना लाज वाटल्यासारखी होते आशीष मिळवण्याचा हकदार. कॉन्फिडन्सने स्वीकार करायचं, कॉन्फिडन्सने रिसीव्ह करायचं, कॉन्फिडन्सने बोलायचे की यस मी आशीर्वाद घेण्याचा हकदार आहे, मैं आशीष लेने के लिए हकदार हूँ, मैं परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने के लिए हकदार हूँ, मैं परमेश्वर के घर का उसका मैं वारिस हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है. मेरे विश्वास के द्वारा मैं परमेश्वर की संतान बन गया हूँ. अब मैं संसारिक नहीं रहा, अब मैं मेरे परमेश्वर के राज का, उसके भवन का, उसके वो मेरा खुदा है, वो मेरा पिता है और मैं उसकी संतान हूँ. लेकरांना लेकरांना जे बापाचं धन मिळतं, प्रॉपर्टी मिळते, जे काय असतं ते भीक म्हणून मिळतं की कसं मिळतं? काय म्हणून? वारस म्हणून मिळतं. बापाला भीक लेकराला देण्याची गरज, जे बापाचं ऑटोमॅटिकली. तो वचन कहता है जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, उसके नाम का अंगीकार किया उद्धारकर्ता के रूप में, उसने उनको उसकी संतान होने का, हाँ, उसने उसको उसकी संतान होने का अधिकार दिया. तो अब हम उसकी संतान हैं, हम उसके घर के, उसके राज के, उसके भवन के, उसके परिवार के हो गए. अब हमें भीख की जरूरत नहीं, अब हमें वारिस के रूप में आशीष पाने की जरूरत है. देखिए यदि भी अगर हम भीख मांग रहे म्हणजे निगेटिव नका घेऊ, मतलब हमारी परिस्थिति आशीषित नहीं है ना. यदि अभी भी हम परमेश्वर के वारिस के लोग नहीं लग रहे, यदि अभी भी हम वही परिस्थिति में जीवन जी रहे, तो ये प्रॉब्लम या ये समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो समस्या हमारी ओर से है. क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको आशीष के वारस होने के लिए ही बुलाया है. हम पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे. एक पत्रस उसका 3 अध्याय 9 वचन, उसका बी लाइन किंवा पूर्ण वाचलं तरी चालेल. 3 अध्याय 9 वचन. चाहे दुनिया छोड़ दे, कारण आशीर्वाद बदल देण्यासाठी तुम्हाला पाचारण करण्यात आले आहे. हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग. क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो. हालेलुया. बोलो मैं. सब लोग बोलेंगे बोलो मैं. बोलो मैं. जिनका आवाज नहीं आ रहा बोलेंगे बोलो मैं. आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया हूँ. बोलो मैं आशीष का वारिस
होने के लिए बुलाया गया हूँ। अब से लेकर आगे को मेरे ऊपर कोई शाप, कोई दंड, कोई जादू टोना, कोई दुरात्मा का प्रभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आशीष का हकदार हूं, क्योंकि मैं आशीष का हकदार हूं। सब लोग बोल रहे हैं ना? बोलो हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको परमेश्वर ने आशीष का हकदार होने के लिए बुलाया है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपको परमेश्वर ने किस लिए बुलाया? आशीष का हकदार होने के लिए बुलाया। वो आशीष जो स्वर्ग में वास करती है। कहां पर वास करती है? कितने लोगों को पता है? उड़ाऊ पुत्र, उड़ाऊ पुत्र सबको पता है। तो जब वो अपने बाप के घर में था, तो बाप के घर में जो जो आशीषें थी, वो जब तक अपने बाप के घर में था, वो सारी आशीषें उड़ाऊ पुत्र के जीवन में थी या नहीं थी? थी या नहीं थी? लेकिन जब छोड़ के चला गया, तो जब तक बाप से लिया हुआ धन था, सब धीरे धीरे क्या हुआ? खत्म हुआ। अब बाप की आशीष उसके जीवन में उसने उड़ा दी, उसने खत्म कर दी। लेकिन जब वो बाप के पास लौट के आया, फिर से बाप की आशीष उसके ऊपर आ गई। आ गई या नहीं आई? आ गई या नहीं आ गई? तो यदि हम परमेश्वर के राज के, उसके घर के वारिस है, यदि परमेश्वर ने हमें वारिस होने के लिए बुलाया है, तो हमारा अधिकार है, हमारा हक है कि हम परमेश्वर के घर के आशीषों के हकदार बने। किसके? किसके? परमेश्वर के घर के। परमेश्वर के जो घर में जो आशीष है, उसके हम हकदार बने। तो बहुत सारे लोग नहीं हैं। बहुत सारे लोग क्या है? नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक, ऐसे कुछ लोग रहेंगे जिन्होंने अभी तक आशीष क्या होता है उसका अनुभव ही नहीं चखा। तो क्यों? हालेलुया, हालेलुया। अभी तक वो आशीषों का अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, अभी तक वो आशीषों का अपने जीवन में नहीं लिया, अभी तक वो आशीष कैसा होता है वो देखा तक नहीं, अभी तक वो आशीष हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा। क्यों? क्यों? हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। नहीं, ऑलरेडी प्रभु में है, प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं किया। और हाँ, उसके आज्ञानुसार नहीं चलते, प्रार्थना नहीं करते। हम मांगते हैं पर विश्वास नहीं करते, हो दे रहे हैं। और हा का? कोणाला सांगते? मला सांग की इकडं, मी वाट बघतो चेहरे लोकांचे सगळे। हा, तर तिला कोणाला कशाला? इकडं मला सांग ना, काय म्हणणं आहे? हा, सिस्टर, आपका बच्चा कैसा है? चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? जोरदार तालियां देंगे हम बहन के उत्तर के लिए। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 8वां अध्याय और 21 वचन 21। जिभेच्या हाती मृत्यू व जीवन हे आहेत, तिची आवड धरणारे
भक्तीचे फळ भोगितात। हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ 8:21 जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है, जानता है, हाँ वो उसका फल भोगेगा। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। बराबर ध्यान से सुनो। जो लोग अभी तक आशीषित नहीं हुए, जो लोग अभी भी रो रहे हैं, जो लोग अभी भी वही रोना रो रहे, रिपीट कर रहे, बार बार रो रहे, बार बार रिपीट कर रहे, बार बार रो रहे, बार बार रिपीट कर रहे, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ गया वहां गया, यहाँ गई वहां गए, मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। आज मैं उन भाई उन बहनों को इस वचन के द्वारा, इस वचन में से आपको उत्तर देने जा रहा हूं कि इस वचन के ऊपर ध्यान दो। जो कोई अपने जीभ का इस्तेमाल करना जानता है वो उस जीभ के इस्तेमाल के द्वारा अपने फल को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। प्रियो, आप बार बार परमेश्वर के बहुत सारे वचनों को सुनते हो, बहुत सारे वचनों को आप याद करते हो, बहुत सारे वचन मालूम है, बहुत सारी मतलब लगातार प्रार्थनाओं सभा में आप आते रहते हो, लेकिन आपकी परिस्थिति अगर वैसे की वैसे है तो आपके परिस्थिति वैसे की वैसे होने का, रहने का कारण अगर कहीं है तो वो आपके जीभ में है। किसमें है? किसमें है? इसलिए उस बहन को मैंने पूछा कि आपका बेटा चल रहा है क्या, तो बहन ने अच्छा जवाब दिया कि वो चल रहा है। मैं उम्मीद ये कर रहा था कि वो बहन कहेगी अभी तक बच्चा हाँ अभी वो बीमार नहीं है, मतलब 2-3 हफ्ते से जैसे आ रहे, वो एक दिन बाद मतलब शायद वो बीमार बच्चा होता था, लेकिन जैसे प्रार्थना में आ रहा है लगातार प्रभु उसको आशीष दे रहा है, वो अच्छा मतलब बीमार नहीं हो रहा है, उसके जीवन में मतलब सेहत है, तंदुरुस्त है और अच्छे से है। हालेलुया। तो प्रियो, अगर आपके सामने आपकी परिस्थिति जैसे भी है, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपको मालूम है आपको आशीष के लिए बुलाया है, तो आप आपके जीवन में वो सामर्थ भी रखे, आपके जीवनों पर, आपके परिवार पर, आपके परिस्थिति पर आशीषों को बोलना, आशीषों की घोषणा करना, आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करने की ताकत, बोलने की ताकत आप अपने जीवन में रखें। हालेलुया। वचन में लिखा है कि आप कैसा इस्तेमाल करते हो। काय लाईन आहे ती शेवटची? ते कशाचं फल? हाँ, जो जीव को काम में लाना जानता हो वो उसके फल को भोगेगा। पता है आपको जीव को काम में लाना है, क्या करना है? जीव को क्या करना है? नाही राव, तशीच परिस्थिती बदललीच नाही राव, काय करू? समझते समझते? हालेलुया। वही परिस्थिति है यार, क्या करूं? परिस्थिति बदल ही नहीं रही, क्या करूं? बीमार पड़ते ही जा रहा हूं, क्या करूं? एक परिस्थिति के बाद दूसरी परिस्थिति आ ही रही है, क्या करूं? भैया बुला रहा है, तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? हाँ, तू बोल ही नहीं रहा है कि प्रभु ने हाथ में लिए है, प्रभु अच्छा करने जा रहा है। तू बोल ही नहीं रहा है कि प्रभु के हाथ में मैंने सौंप दिया है, प्रभु देखेगा मेरे परिस्थिति को ठीक कर रहा है। तू बोल ही नहीं रहा है।
मेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी छोटी सी कल मैंने सुनी, वो सुनाता हूं आप लोगों को। उदाहरण इस वचन को लेकर है। ये वचन नहीं था आप लोगों के लिए, आज हीलिंग के लिए दूसरा था। प्रभु ने आज ये दे रहा है आप लोगों को। हालेलुया। इच्छा पूर्ति नाम का वृक्ष था एक। क्या नाम था? हाँ, इच्छा पूर्ति का मतलब तो समझते होंगे ना। मतलब क्या? जो इच्छाओं को पूरा करने वाला। तो एक जंगल में एक इच्छा पूर्ति नाम का वृक्ष था, बड़ा पेड़ था। एक आदमी को पता चलता कि वो जंगल में एक इच्छा पूर्ति नाम का पेड़ है, और जब हम उससे कुछ मांगेंगे या इच्छा रखेंगे तो वो पेड़ क्या करता है? इच्छा को पूरा करता है। तो वो निकल गया दोपहर में वो जंगल की ओर। जाते जाते शाम हो गई, उसको देखता है एक बहुत बड़ा घना पेड़ उसके सामने है। वो जाता है, सोचता है कि ये पेड़ है। अब ये पेड़ पता नहीं मेरी जरूरतों को पूरा करेगा या नहीं, मेरी मन्नतों को पूरा करेगा या नहीं, पता नहीं, ऐसा वो सोचता है। लेकिन वो घर से बहुत टाइम पहले निकला था। शाम हो गई थी, उसको भूख लगी थी। वो थक के उस पेड़ के पास बैठा। उसको भूख लगी थी। क्या हुआ था? और उसने मुंह से बोल दिया कि मुझे बहुत भूख लगी है, काश मुझे खाना मिल जाता। जैसे ही वो बोलता है तो एक गरम गरम खाने की प्लेट उसके सामने आती है। क्या होता है? एक गरम गरम खाने की प्लेट उसके सामने आती है। वो खुश होता है। तो पानी होता तो बहुत अच्छा होता है। एक पानी की बोतल उसके सामने आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। पेट भर के खाना खाता, पानी पीता है। थकान के कारण उसको नींद लगने लगती है। बहुत थक चुका था वो पेड़ को ढूंढते ढूंढते। वो कहता है कि यार एक तकिया मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मस्त तकिया, उसके बाजू में बैठा है, तकिया मिल जाता। वाह! वो खाना खाने तक, वो पानी पीने तक, वो तकिया मिलने तक उसके माइंड में कुछ नहीं आया। मिलते जा रहा था उसको। लेकिन वो सोचने लगा कि यार ये देख कौन रहा है। क्या करने लगा? देख कौन रहा है। जैसे मैं सोचता हूँ और मुंह से बोलता हूँ वैसे तुरंत मेरे सामने आ जाता है। तो वो बोलता है कहीं भूत तो नहीं है। क्या बोलता है? कहीं भूत तो नहीं दे रहा है। तो जैसे वो बोलता है भूत उसके सामने खड़ा होता है। हालेलुया। अब वो भूत को देख के डर गया। तो फिर वो डरता है, सोचता है ये भूत कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगा। भूत उसको कहानी जीवन और मृत्यु आपके जीव में दिए हैं। जो उसका उपयोग करना जानता हो उसके प्रतिफल को वो पाएगा। ले कर्जे, कर्जा वाला आला। ले आजारी, आजारपण। आमच्या घरात लय जास्त भांडणं होतात। काल 10 मिनिटं झालं होतं, आज 1 तास म्हणतात ते भांडणं होतं। हालेलुया, हालेलुया। आमकं अमुक पाप सुटतच नाही, सुटणारच। जास्त परिस्थिती बिघडत चालली। कई भूत खा तो नहीं लेगा। भूत ने क्या किया?
प्रियांनो, आम्ही काय बोलतो, आम्ही विचार काय करतो आणि आमच्या मुखातून काय येतं हे फार महत्वाचं आहे. हालेलुया. परमेश्वराने तर तुम्हाला आणि मला आशीर्वाद हे वतन मिळण्यासाठी बोलवलंय. परमेश्वर ने तो आपको आशीष के हकदार, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है, लेकिन आप उस आशीषों को आपके जीवन के द्वारा, आपके जीव के द्वारा उसे किस तरह से इस्तेमाल करके, जीव का उपयोग करके आप किस तरह से उसको अपने जीवन में हासिल करते हो, कैसे प्राप्त करते हो, ये बहुत जरूरी है. जो उसका जैसा उपयोग करना जानता हो उसके प्रतिफल को वो पाएगा. म्हणजे तुम्ही जसा उपयोग करणार जिभेचा तसा. माझं लेकरू बिघडलेलंच आहे, ते कधीच सुधारणार नाही. लेकरू काय होत जाणार आहे, काय होत जाणार आहे. हालेलुया, 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 हालेलुया. मेरा काम नहीं क्या बनते जाएगा, काम नहीं बनेगा, काम बनता नहीं जाएगा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोने वाले बोले हालेलुया. जिनको प्रार्थना में वचन टाइम अगर नींद आती है ना, वो एक लाइन ध्यान से सुनो. आध्यात्मिक या आत्मिक कमजोरी होने का वो बहुत बड़ा लक्षण है. जिनको नींद आती है, कमजोर असल्याचं लक्षण आहे ते तुमचं, ज्यांना झोप येते. हालेलुया. किंवा मग दुष्ट आत्म्याच्या प्रभावाखाली असतात ते लोक, ज्यांना झोप येते. प्रार्थनेच्या, देवाच्या वाचनाच्या वेळी, आराधनेच्या वेळी, म्हणजे जे काही आपण देवाचं करतो. तो परमेश्वर ने आपको आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया. किस लिए बुलाया? तो आपको क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कसं व्हायला पाहिजे आशिष के वारे? हाँ, कधी व्हायचं, कधी हो आशीर्वाद आहे? घरी गेल्यावर किती लोक होणार आशीर्वादाचे? अरे बोलो अभी, बोलो अभी, बोला परमेश्वर आमचा उपयोग करेल. बोला दोघं जण, बोला, बोला परमेश्वर आमचा उपयोग करेल. बोला, बोला परमेश्वर आमचा उपयोग करेल. बोला परमेश्वर आम्हाला आशीर्वाद देणार आहे. बोला परमेश्वर आम्हाला बदललेला दिसणार आहे. दाखव ना. हालेलुया. विश्वास करता, विश्वास करता. बदलणार का नाही देवबाप तुम्हाला? बदलणार का नाही? पूर्ण इन बिन करून टकाटक दिसले पाहिजे येणाऱ्या काळात. देवबाप तुम्हाला आशीर्वाद देतील. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर ने प्रियो सारे आशीषों को हमारे हाथ में दिया है. परमेश्वर ने सारे बरकतों को हमारे पास, हमारे जीवन में दे दिया है. इसलिए एक वचन में लिखा है कि मट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने खजीना को छिपा के रखा है. हा, करंतीच्या पुस्तकात का कुठे लिहिलं ते? मातीच्या भांड्यात काय ठेवलं देवाने? खजिना ठेवला. काय ठेवलाय? मातीचं भांड कुठे? तुमच्या शेतात जाऊन खोदायचंय का कुठे लपून ठेवलंय? हा, मातीचं भांड कुठे? हा, मिट्टी का बर्तन कौन है? ब्रदर तो आहे का तू आहे? कोण आहे ते सांगितलं की मी तुला विचार. कुठे आहे मातीचं भांड? हा, आता तुला जर म्हटलं खजिना शोधायला जा, तर कुठे जाणार? हा, वावरत म्हणतो राजू ब्रदर. तुम्हाला कशाचं बनवलं देवाने? मग देव वावरातल्या मातीची गोष्ट करत, आम्ही माती आहोत, आम्हाला मातीचं बनवलंय आणि ह्या मातीमध्ये अद्भुत असा खजिना देवाने ऑलरेडी ठेवून दिलाय. असा ठेवून दिला.
तो काय करायचं आपल्याला? मग तुम्ही कशा रीतीने काढता ते तुमच्या जीवनात तुम्हाला मिळणार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रियनो, आरोग्य, बीमा मतलब अच्छी सेहत, हेल्दी होना आपके जीवन में, आपके शरीर में प्रभु ने ऑलरेडी रखा है. बरकतों को पाना ऑलरेडी रखा है. फाइनेंस को पाना ऑलरेडी प्रभु ने रखा है. हालेलुया. किसी के लिए आशीष का कारण होना प्रभु ने आपके लिए, आपके जीवन में रखा है. आप आपके घर में आशीषों का कारण होने के लिए प्रभु ने आपको रखा है. हालेलुया, हालेलुया. वो जीभ के द्वारा बाहर लाना है. किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा बाहर लाना है? जीभ के द्वारा. तो आपको निगेटिव नहीं बोलना है, आपको गंदा बात नहीं करना है, आपको बीमारी को लेकर बढ़ा चढ़ा के बीमारी को फोकस नहीं करना है, बल्कि ये बोलना है यीशु मसीह के द्वारा मेरे सारे बीमारियों को यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर ले लिया है. तभी से लेकर अभी तक मैं चंगा हूं यीशु के नाम में. 2000 साल पहले यीशु ने मुझे चंगा किया. कब चंगा किया? 2000 साल पहले यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया. अभी बीमारी को मेरे जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं. हालेलुया, हालेलुया. लेकिन यदि अभी भी बीमारी वास बार बार कर रही है तो वो आपके रिसीव करने के प्रॉब्लम को लेकर आप रिसीव ठीक से नहीं कर रहे हो, या तो फिर उस जीव को जो प्रभु ने, जिसमें जीवन और मृत्यु को रखा है, उसको आप सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते. हालेलुया, हालेलुया. एक पत्नी अपने पति को रोज काम से आने के बाद लड़ाई झगड़ा करती थी. रोज किसी ना किसी बहाने उससे लड़ाई झगड़ा करती थी. वो बार बार उसको बोलती थी तुझे वाटो हो, तुझे एक्सीडेंट हो, तू मरद का नहीं. रोज उसको बोलती थी. वो बेचारा बोलता था कि क्यों तू ऐसा बात करते है, क्यों ऐसा बोलती है, मत बोला कर, मुझे हर्ट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह के वर्ड यूज मत किया कर. लेकिन वो औरत, वो वाइफ में किसी प्रकार का सुधार नहीं, बार बार बोलती थी. एक दिन वो मार्केट जाती है, वो बहुत सारे भीड़ को देखती है इकट्ठा हुए, वो वहां से गुजर रहे होते. जो भीड़ में से रास्ता निकाल के उस जहाँ पर भीड़ थी वहाँ पर वो उनमें से रास्ता निकलते हुए आगे जाते देखती है तो किसी ने उसके पति को एक्सीडेंट से मार डाला. एक्सीडेंट में उसका पति मर गया. फिर वहीं पर सब्जी विब्जी डाल के फिर चिल्लाना करती कि सॉरी, मुझे माफ़ करो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा. तो यह ना रहेगा, तो यह ना रहेगा, तो यह ना रहेगा. आप आपके पति को, आप आपके पत्नी को, आप आपके बच्चों को, और बच्चे अपने माँ बाप को क्या बोल रहे, उसका थोड़ा ध्यान देना, उसका थोड़ा ध्यान देना. सबसे बढ़कर अगर आपके जीवन में कुछ आता है तो वो आपका फैमिली आता है, आपका परिवार आता है. आप आपके बच्चे के जीवन में क्या बोल रहे हो, आप आपके पत्नी के जीवन में क्या बोल रहे हो, आप आपके पति के जीवन में क्या बोल रहे हो, आप आपके मम्मी पापा के जीवन में क्या बोल रहे हो, ये बहुत डिपेंड करता है आपके जीभ के ऊपर. हालेलुया. बहनों के पास इकट्ठा होकर पत्नी की बुराई, माझा पती चांगला नाही, माझा पती येडाच आहे, तो मूर्ख आहे, त्याला काय कळतंय, ते येडं आहे. आणि ईशा आणि त्या येड्याची बायको, येडा कुणी केला त्याला, आणि कोणाची बायको आहे? हा, मग ईशा आणि असेल का? स्वतःच येड्याची बायको म्हणून घ्यायचं. पण त्याच पतीला जर म्हटली तर माझ्या पतीसारखा कोणच नाही, माझा पती हिरो आहे, माझा पती राजा आहे, माझ्या पतीचा नादच नाही करायचा, मला अभिमान आहे माझ्या पतीचा, तर ती कोणाची बायको आहे? त्या हिरोची, त्या राजाची, त्या अभिमान असणाऱ्या व्यक्तीची ती बायको आहे. तिला अभिमान वाटतो की मी त्याची पत्नी आहे.
माहेरी जायचं म्हणे ते लय येड आहे, ते काय शहाण आहे का? तिच्या आई बापात पतीची इज्जत घालते. आई बाप येणार आहे, जावं आला तर त्याला शहाणा म्हणून नाही पाहत. आलं बस शहाणा जावं. समज हसायला खूप गोड येतं, परंतु हे जीवनाचं सत्य आहे, रिअल आहे, फॅक्ट आहे. तुमच्या जीवनाला देवाने सुंदर अशी भेट एक पत्नीच्या रूपाने, एका पतीच्या रूपाने, एका लेकरांच्या रूपाने किंवा एक सुंदर अशा आईवडिलांच्या रूपाने जे तुमच्याकडे आहे ते देवाने दिलेलं धन आहे. त्याचा रिस्पेक्ट करा, त्याची इज्जत करा. उसका रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत करो, तभी आप लोग रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान पाओगे. अदरवाइज आप भी उसके लायक नहीं. जिभेने आपल्या लेकरांना आशीर्वादित करा, जिभेने आपल्या पत्नीला आशीर्वादित करा, जिभेने आपल्या पतीला आशीर्वादित करा, जिभेने आपल्या आई वडिलांना आशीर्वादित करा, जिभेने आपल्या मंडळीतल्या लोकांना आशीर्वादित करा, जिभेने आपल्या नातेवाईक आप्तेष्टावर आशीर्वाद बोला, जिभेने आपल्या नातेवाईक आप्तेष्टांचं तारण त्यांच्या जीवनावर घोषित करा, म्हणजे ते तारले जाते. नाही मला माहिती त्याचं तारणच नाही होणार. अरे आग लागो तुझ्या जिभेला, परत अक्का म्हणे शाप देतो. नाही पण खरं आहे ना, नाही का? तुम्ही तुमच्या लोकांवर आशीर्वाद घोषित नाही करणार, तारण घोषित नाही करणार, तर काय होणार? त्यांचं तारण नहीं होणार, आणि त्यांचं तारण नहीं हो तुमच्या बोलण्यामुळं. उनका उद्धार नहीं हो रहा आपके बोलने के द्वारा, उनको आशीष नहीं मिल रही आपके बोलने के द्वारा. तो आप तो क्या हो गए? आप तो दंड के हकदार आप ही हो गए ना. हो गए या नहीं हो गए? आता ते आले त्यांच्याकडे पाहू नका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तो क्या बोल रहे हो सोच के बोलो. एकदा तरी कोणाशी काय बोलताना विचार तरी करा, आपल्या मुखातून काय निघत असतं, काय आपण बोलत असतो आपल्या लेकरांना, त्यांच्या भविष्याला घेऊन काय बोलतो, त्यांच्या वर्तमानाला घेऊन काय बोलतो. अहो जगाची अशी ताकद नाही जगामध्ये, किंवा जगात अशी कुठल्या प्रकारची ताकद नाही. जे येशू ख्रिस्ताचे जे लोक आहेत, जे येशूवर विश्वास ठेवणारे लोक आहेत, जे ते खऱ्या अर्थाने जे देवाने त्यांना आशीर्वाद दिले, त्या आशीर्वादाला भेदून त्यांचा नाश करत अशी जगात अजून ताकद पैदा झाली नाही आणि होणार पण नाही. हालेलुया, हालेलुया. देवाच्याच लोकांचा प्रॉब्लेम आहे. देवाच्याच लोकांना माहित नाही की आम्हाला आशीर्वादित कसं व्हायचंय. हालेलुया. अगोदरच आम्ही मन बनवून ठेवलं. काय मन बनवलंय मला माहिती, पक्का फिक्स फिक्स. त्याला काय माहिती आधीच काय. हा काय लोक माझ्याशी बोलतात ना, म्हणजे तुमच्यापैकी नाही पास्टर ते नाही ऐकणार, ते सुसमाज ते बिघडलेलं, ते काय खरं नाही. मी म्हणत असता ठीक आहे बघू. आता काय बोलू मी, त्यांना निराश नाही करत. तू देवाचं लेकरू, देवाने तुझ्या जिभेत मृत्यू आणि जीवन दिलंय. ते जीवन आणि मृत्यू त्या व्यक्तीवर काय कर. हा तो मृत्यू घोषित करायचा काय घोषित करायचं? आशीर्वाद, जीवन घोषित करायचं. हालेलुया, हालेलुया. आपल्या बायकोला, आपल्या लेकरांना, आपल्या नवऱ्याला, आपल्या आईबापांना बोला, मी येशूच्या नावात माझ्या पत्नीला आशीर्वादित करतो, मी येशूच्या नावात माझ्या लेकरांना आशीर्वादित करतो, मी येशूच्या नावात माझ्या आईवडिलांना आशीर्वादित करतो. हालेलुया. होते का हिम्मत? नाही ते आशीर्वादाच्या लायकीचं नाही. काही काढले ते आशीर्वाद, त्याला त्याची लायकीच नाही ते आशीर्वाद घ्यायचे. प्रियांनो, आपको एक बात बोल के शायद मैं खत्म करूंगा, क्योंकि वचन ही नहीं था आपके लिए आज. जो भी दिया प्रभु को धन्यवाद. अपने जीवन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, जो प्रॉब्लम बनते हैं,
कभी भी दूसरे की ओर उंगली उठाने से अच्छा आहे कुणीतरी दोषी शोधून काढण्याच्या आधी जर आपण 2 मिनिटं विचार केला की मी त्या झालेला प्रॉब्लेम जो क्रिएट झालाय त्या क्रिएट झालेल्या प्रॉब्लेमला घेऊन मी तर काही बोललो नाही ना, माझी जीभ कशी गेली याचा जर मी विचार केला, मी त्या परिस्थितीला घेऊन कसं बोललो, मैं उस परिस्थिति को लेकर कैसा बात किया है, अगर ये मैंने 2 मिनट थोड़ा कुछ किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले अगर ये मैंने बैठ के सोचा तो प्रभु आपको बताएगा कि हम वहाँ पर गलत हैं। तो फिर वही हमने अपने आप को रोकना चाहिए, वही हमने अपने आप को अपने काबू में लाना चाहिए, वहीं पर हमने वो बात को यीशु के नाम में खारिज करके यीशु के आशीषों को बोलना चाहिए। उसी टाइम में प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए। मी माझ्याशी रिलेटेड स्पेशली आधी माझा परिवार सगळ्यात उंच, त्याच्यानंतर माझी मंडळी म्हणजे तुम्ही लोक, त्याच्यानंतर माझे नातेवाईक आप्तेष्ट वगैरे येतात, माझ्या अशा काही प्रार्थनेच्या स्टेप आहेत. तर मी कधीच आमेन म्हणत नाही जोपर्यंत एवढ्या लोकांना मी आशीर्वाद देत नाही रोज. समजतंय? लेकरं जवळ असतील, उपस्थित असतील प्रार्थनेच्या वेळी किंवा झोपलेले असतील तर मी त्यांना छानपैकी डोक्यावर हात ठेवून फक्त आशीर्वादच त्यांच्या जीवनावर बोलतो. अनेक वेळा ह्या गोष्टी बोललो तुम्हाला. पत्नीच्या डोक्यावर हात ठेवून तिला आशीर्वाद बोलतो, तिच्या जीवनावर आशीर्वाद घोषित करतो. और किसी तरह के छोटे नेगेटिव पॉइंट को भी मैं मेरे परिवार की बातों को कभी भी स्वीकार नाही करता. छोटीशी गोष्ट पण मी निगेटिव्ह घेते, मी लगेच बोलतो येशूच्या नावात निघ, विचार जरी आला तर निघ, चालता हो. मी असं बोलतो, म्हणजे मी तुम्हाला इथं शिकवत नाही, मी खरोखर बोलतो. मी कुठेही असेल ना निगेटिव्ह थोडाही विचार आला ना मी बोलतो चल निघ, येशूच्या नावात चालता हो, चल तुझं काय काम नाही, चल निघ, तुझा रस्ता इकडे चुकून आला, चल तिकडे निघ, माझं घर, माझे लेकरं, माझी बायको, माझे आई वडील आशीर्वाद देत आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जीवन व मृत्यु को प्रभु ने आपके जिद में रखा, जो उसका इस्तेमाल करना जानता है उसके प्रतिफल को वो हालेलुया. तुम्ही पूर्णपणे दारूतून निघणार का नाही निघणार? पूर्णपणे दारूतून निघणार का नाही निघणार? पूर्ण दारू सोडणार का नाही सोडणार? सोडणार का नाही? जिभेने बोलायचं, काय करणार? सोडणार, सोडणार पूर्णपणे, पूर्ण, पण पूर्ण टाइम बीम काय लागणार नाही बोला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देव बाप्रियांनो तुम्हाला आणि मला आशीर्वाद करण्यात चालला. रोज आणि रोज सकाळी झोपल्यापासून उठल्यापासून कुठल्याही गोष्टीचा मी काय म्हणतो, घाई करू नका, काय नका करू. हा, काही बोलण्याआधी, काही निर्णय घेण्याआधी काय नका करू. 2 मिनिटं शांत राहा, फक्त विचार करा. आधी राग आला तरी काय करा, 2 मिनिटं त्या रागाला थांब बेटा, थोडं थांब, थोडं रिलॅक्स, थोडं इकडे, थोडं नको, थांब इकडे, इथं बस. आणि मग त्याला म्हणा की थांब मला विचार करू दे. देवबाप निश्चितच तुमच्या मनात जीवनाच्या गोष्टी टाकल्याशिवाय राहणार. आमेन, 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 आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 1-2 मिनिटं देतो मी तुम्हाला प्रार्थनेला. उठून उभं राहा आपण. ईमानदार रहा. कसे रहा? मी आता जे बोलायला जाणार आहे त्याच्या प्रति काय रहा. जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ उसके प्रति क्या रहो. कौन देख रहा है? हाँ, कौन देख रहा है? कौन सुनने वाला है? आशीषें कहाँ से आने वाली है? स्वीकार कौन करने वाला है?
तो आप चुप बैठोगे तो नहीं मिलेगी। आप अनदेखा करोगे तो आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो कितने लोग खोना चाहते हैं? कितने लोग प्राप्त करना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अभी आपके पास 2 मिनट है। कितने मिनट? अमेरिका नहीं जाना है, पाकिस्तान, इजराइल नहीं, फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं। 2 मिनट के लिए नहीं, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि ये पल बहुत खास होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कहीं नहीं जाना है। हॉस्पिटलमध्ये कुणी आजारी असलं तरी नाही। हालेलुया। 2 मिनिट थोडा आवाज बाहेर येईल असं. प्रत्येक आपल्या फॅमिलीसाठी बोललेले निगेटिव्ह शब्द मागे घेऊन येशूच्या नावात क्षमा मागायची. कितने लोग करने को तैयार हैं? 2 मिनट यदि आपने आपके फैमिली को लेकर किसी भी तरह का आज तक अभी तक निगेटिव बोला है, किसी भी प्रकार का शाप, बीवी को, पती को, बच्चों ने माँ बाप को, आमचा जन्म श्रीमंत घरात व्हायला पाहिजे होता, हे आईवडील कुठून आमच्या जीवनात आले? उलट त्या आईवडिलाचे दुधाने पाय धुवून ते दूध पिऊन घ्या. पिऊ नका. पण ऐका, त्या आई वडिलांद्वारे तुमचा जन्म झाला म्हणून खरा देव तुम्हाला कळला. या आई वडिलांद्वारे आनंद काळाच्या जीवनापर्यंत तुम्ही चाललात. अडाणी अंबानीच्या घरात जन्माला आले असते तर आनंद काळाच्या जीवनात कधीच तुम्ही प्रवेश केला नसता. शापित आहेत ते लोक जे अजून ख्रिस्ताला ग्रहण करू शकले नाही, पण आशीर्वादित आहेत ते परिवार जे झोपडीत राहून पण ख्रिस्ताला ग्रहण केलेले आहेत. हालेलुया, हालेलुया. तो इस चीज से क्या होगा? ये 2 मिनट से क्या होगा? ये 2 मिनट से क्या होगा? कितने टाइम के लिए होंगे? प्रभु की उपस्थिति आ रही है हमारे बीच में यीशु के नाम में. थैंक यू जीसस. आनंद काळासाठी आम्ही आशीर्वाद देतो. हमें हम आनंद काल के लिए आशीषित होने जा रहे हैं. हम हमेशा के लिए आशीषित होने जा रहे हैं. आपको पता है ये 2 मिनट हमारे सारे शापों को तोड़ने जा रहे हैं यीशु के नाम में. यीशु के नाम में सारे बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं यीशु के नाम में. पूरा मशंदुरा भरा. तो क्या करना है? अगर आपने आपके किसी भी, सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार की बात कर रहा हूँ, रिश्तेदारों की भी नहीं, इस वक्त अभी प्रभु आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है, बस प्रभु चाहता है हम हमारे परिवारों को आशीष का कारण बने. हालेलुया. सिर्फ मतलब पति पत्नी, मम्मी पापा, समझ में आ रहे? तो इन लोगों को किसी ने भी कभी भी किसी भी तरह के निगेटिव बातों को बोला होगा, शाप देने वाले बातों को बोला होगा, गंदा बोला होगा, ये कभी ठीक ही नहीं होगा, ये ऐसे ही मरेगा, इसका नाश होएगा, अगर ऐसा किसी भी तरह का, वो आपको मालूम है, वो सारे शब्द नहीं मुझे मिलेंगे, लेकिन आपको पता है. तो यदि वो आपको है, आपने किया है, तो पहले तो प्रभु से क्षमा मांगो. प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे ऊपर दया कर, मुझे क्षमा कर. प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे तेरी दया की जरूरत है. रोना भी आए तो रो लो. हालेलुया, हालेलुया. लेकिन क्षमा मांगो और उसके बाद उनको आशीषित करो यीशु के नाम में. और प्रभु से बोलो सारे शापों को, वो सारे निगेटिव बातों को, जो मृत्यु की बातों को मैंने बोला था, यीशु के नाम में मैं खारिज करता हूँ. यीशु के नाम में वो बातों को मैं नाश करता हूँ मेरे परिवार के जीवन में से. नाम ले लेके वो परिवार के, वो बच्चों का, वो पत्नी का, वो पति का. समझ में आ रहा है आपको?
जीवन और मृत्यु प्रभु ने आपके जीव में दिए। जो उसका इस्तेमाल करना जानता है उसके प्रतिफल को भोगेगा। तो ये समय है हमारे प्रतिफल को भोगने का। ये समय है हमारे प्रतिफल को हमारे जीवन में प्राप्त करने का। तो क्या प्राप्त करना चाहोगे? हाँ, प्रभु ने आपको क्या किसका वारिस होने के लिए बुलाया? हाँ राजू, बोलत जा, कशासाठी बोलवलं येशूने तुला? हाँ, आशीर्वादित होण्याचं. बोलायला मागं पुढं घेऊ नका. तुमचा प्रोफेशनलपणा कोणात असेल ना तो येशूच्या नावात तिकडं ठेवा. इथं मोकळे व्हा, मोकळे. जो आजाद होगा वो आशीषों को पाएगा. जो मोकळा आडवा तिडवा फाटका तुटका मळेल कळेल काय होईल एक तो येशूच्या नावात आशीर्वादित होईल. इस्त्रीचे कपडे धरून बसू नका. आता असं बिल्कुल नहीं. समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया. तो बोलो जरूर है, महत्वाचं है. और ये 2 मिनट आपके जीवन को आशीष के रूप में देखने पाओगे आने वाले दिनों में. मैं यकीनन बोलता हूँ जितने सही तरीके से जैसा बता रहा हूँ वैसे ढंग से करेंगे तो आप अगले संडे को यहाँ लाइन लगाओगे गवाहियों के लिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में इतने आशीषों से मुझे भर दिए. क्या हुआ? आज नए लोग नहीं आए तो प्रभु आज कलीसिया को आशीष देने जा रहा है. हालेलुया. आज प्रभु कलीसिया को बरकत देने जा रहा है. आज कलीसिया को प्रभु बढ़ाने जा रहा है. प्रभु आज कलीसिया के बंधनों को तोड़ने जा रहा है. कलीसिया के शापों को तोड़ने जा रहा है. कलीसिया के सारे अंधकार के शक्तियों को भगाने जा रहा है. जादू टोनाओं को, कैदियों को, लोगों को बांध के रखने वाली शक्तियों को यीशु मसीह आज सारे आशीषों की बरकतों की बारिश उनके ऊपर करने जा रहा है. आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं. आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करते हैं. बहुत सारे लोग आंखों को खोल के इधर उधर देखते हैं. वो सारे अपने आंखों को बंद करें. सारे अपने आंखों को बंद करें. पहले क्षमा मांगे, पहले क्षमा मांगे. क्षमा मांगा, आगे क्षमा मांगा. ग्लोरी. चालू रहो, चालू रहो, चालू रहो. प्रभु से मांगे पहला. सारी बातों को खारिज करे यीशु के नाम में. बच्चों को बोली हुई, पत्नी को बोली हुई, पति को बोली हुई, मम्मी पापा को बोली हुई बातों को खारिज करे यीशु के नाम में. ग्लोरी 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 ग्लोरी. हालेलुया. धन्यवाद देवाचा समाचार. मी माझ्या पत्नीला किंवा आई वडिलांना किंवा लेकरांना प्रभू कधी चुकून अनावधानाने प्रभू काही निगेटिव्ह बोलला असेल मला क्षमा कर. देव बाप्पा तुझी दया कर, हो करुणा कर. प्रभू मी कधी चुकलो असेल, मी कधी नाश हो, तुझं वाचव हो अशा प्रकारचे घाण वर्ड वापरले असेल देव बाप्पा मला क्षमा कर. मी माझ्या पत्नीला, मी माझ्या आई वडिलांना, मी माझ्या लेकरांना साहिल नम्रताला येशूच्या नावात आशीर्वादित करतो. मी बाई दादाला येशूच्या नावात आशीर्वादित करतो. मी माझ्या पत्नीला येशूच्या नावात आशीर्वादित करतो. मी साहिल आणि सल्लूला येशूच्या नावात आशीर्वादित करतो. दूरा बारा ला रा संधूरा बा होरी बारा ला. हर एक बंधन टूटने जा रहा है, हर एक बंधन टूटने जा रहा है, हर एक घर टूटने जा रहा है, हर एक परिवार को तोड़ने वाला बंधन टूटने जा रहा है. हर एक परिवार को, माँ बाप को, उनके बीच में लाने वाले लड़ाई झगड़ों को यीशु के नाम में सारे बंधन टूटने जा रहे हैं. वो परिस्थिति को परमेश्वर भरे हुए जा रहा है. वो अंधकार के शक्तियों को परमेश्वर नाश करने जा रहा है. वो पति और पत्नी के बीच के मन मुटाव को, वो बुराई को, वो बीच में दुख लाने वाले आत्माओं को वो तोड़ने जा रहा है. वो शैतान के कामों को तोड़ने जा रहा है. वो बच्चे के ऊपर आशीषों को देने जा रहा है. वो पति पत्नी के ऊपर आशीषों को देने जा रहा है. वो मम्मी पापा के ऊपर आशीषों को देने जा रहा है. वो प्रभु क्षमा करने जा रहा है. वो प्रभु बरकतों को देने जा रहा है. वो प्रभु शांति को देने जा रहा है. वो प्रभु फाइनेंस को
बोला देवाकडे बोला आम्हाला दारूतून सोडव बोलत राहा दारूतून सोडव बोलत राहा हो रे बा बोलते रहो कम ऑन कोई चुप नहीं रहेगा शैतान को मौका मत दो चुप नहीं रहना बोलते
आशीषित है